अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग नंबर 24, इक़्तिबास नंबर 4। चैप्टर का नाम है सीरत मोहम्मदी की जामियत। दोस्तों, अगर तुम मुताल्ला फ़ितरत के बाद यकीन रखते हो कि ये दुनिया इंसानी मिजाजों और इंसानी सलाहियतों और इस्तेदादों के इख्तिलाफ़ का नाम है, तो यकीन करो कि मोहम्मद की जामे शख्सियत के सिवा इसका कोई आखिरी और दायमी और आलमगीर रहनुमा नहीं हो सकता। इक़्तिबास में जो है वो जितने भी मैंने इक़्तिबास अभी तक आप लोगों को बताए हैं, ये सीरत मोहम्मदी की जामियत के हैं। पहले इक़्तिबास में जो है वो आपको जो है मुसन्निफ़ का हवाला और चैप्टर का हवाला दे दिया गया है। तो अब इस चैप्टर का जो भी इक़्तिबास आए तो उसमें आप लोगों ने वहीं से हवाला जो है वो अटैच कर देना है, इसके साथ हवाला वही इक़्तिबास ही। इक़्तिबास नंबर 4 की तशरीह। नदवी साहब ने इस खुतबे में मुख्तलिफ़ मिसालों से ये साबित किया कि नबी पाक की पाकीज़ा और मुबारक ज़िंदगी हर इंसान के लिए बेहतरीन नमूना है, और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन पूरी दुनिया के लिए क़यामत तक मुकम्मल और सही निज़ाम है, जिसमें हर ज़माने, हर इलाके और हर मिजाज, कौमा, पेशे और जहन वाले हर इंसान को सुकून, आराम और खुशहाली मैसर आ सकती है, जबकि दूसरे तमाम मज़ाहिब सिर्फ अपनी अपनी तालीमात ही पेश करते हैं। नदवी साहब ने अपने पढ़ने और सुनने वालों से ख़िताब करते हुए कहते हैं कि अगर आप लोग दुनिया की फ़ितरत का गौर से मुताला करने के बाद इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि इसमें जो लोग बसते हैं इनके मिजाज, आदतें, ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें आपस में यकसा नहीं हैं और अपने इख्तिलाफ़ात की बदौलत ये दुनिया कायम है, तो आपको इसका भी यकीन कर लेना चाहिए कि इन तमाम इंसानों की हिदायत के लिए सिवाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के कोई दूसरा शख्स नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी ज़ात मुबारक में दुनिया के हर शख्स को इसके ज़िंदगी के हर गोशे के लिए पूरी और सही रहनुमाई मिल सकती है, जो रहती दुनिया के लिए काफ़ी है।